नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जब से अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट के अपग्रेडेशन के लिए मदद की है, तब से उनके पर निकलाए हैं। अब उनको लगने लगा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका महत्व बढ़ने लगा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कमर चिबा साहब एक लिहाज से भारतीयों को अमेरिका का असल रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने एक और जगह बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका ने दिया है, दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। पिछले 75 साल अमेरिका और पाकिस्तान फौज की जो मिलिट्री कोऑपरेशन रहा, दैट हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। लेकिन 75 साल में अगर पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर कहां से मिला, मिलिट्री असिस्टेंस कहां से मिली है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है, कश्मीर इशू कैसे जिंदा रहा है? पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था तो अमेरिकन खामोश रहे। आप नहीं समझते कि 75 साल फौज को जो असला मिला, ट्रेनिंग मिली, इतना कुछ आया, वो किसके लिए थे? इन अदर वर्ड्स, वो तो इंडिया के लिए था। तो आप अमेरिका का ये जो पार्ट है, इसको फिर कैसे देखते हैं? उस समय सर ये इंडो पैसिफिक का गेम नहीं चला था। ये चाइना जो अमेरिका के लिए थ्रेट आया 10-15 साल से मामला बिगड़ा है सर। ये पहले नहीं था। नाउ देन अमेरिकंस हैव सडनली रियलाइज्ड कि दे कांट यूज पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट चाइना। को पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है, लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो इंडिया की है सर। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। या मेरे साथ काम करना है, या हमारी पार्टनरशिप होनी है, या आपको इंडिया से फायदा लेना है, तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं। इंडिया इज बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ एंड देयर इज अ रीजन। इंडिया कहीं ना कहीं टेक दिस डिसीजन कि मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है कि लिमिटेड एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान हो। ये जिसको कहते हैं ना कि बैलेंसिंग आउट। अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉल आउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है, इसका मिलिट्री फॉल आउट क्या है। मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में मूड है। जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट। इंडिया कर देगा। हिंदी में कहते हैं ना, गोटियां फिट नहीं हो रही। जिस दिन गोटियां फिट हो गई, इंडिया कर देगा। मैं आपको बताता हूं, पूरा मूड में बैठे लोग। अगर एक्शन कश्मीर में होता है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे चाइना का प्रेजेंस है। जिस दिन चाइना वीकन हुआ, जो कि चाइना हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस थिंग्स, चाइना की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो अब ऐसे हो गई है। एक जमाने में ऐसे हुआ करती थी सर। खर्चे उसके उतने ही है, इसीलिए तो वो सीपैक विपैक में पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि अब क्या करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सर तब था जब 8-9% की ग्रोथ थी चाइना की, और चाइना की बल्ले बल्ले चल रही थी। जो पैसे आना बंद हो जाते हैं, बंदा कहता है खर्चे कम करो यार। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर दिस कि गोटियां कब फिट हो रही है, और जिस दिन इंडिया को लगेगा गोटियां फिट हो रही है, इंडिया विल मूव इन। अंडर द प्रेजेंट रेजिम, जो मोदी जी की सरकार है, इंडिया विल मूव इन। अब कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि नो एड टू पाकिस्तान, नथिंग, ये बंद हो गया था। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक ये पॉलिसी क्यों बदली? अभी एक मेजर चेंज आया है जब से बाइडेन साहब आए, और चेंज इज व्हाई देयर इज अ शिफ्ट इन अमेरिकन पॉलिसी, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? भाई रीजन सिंपल है। जब हम हमेशा कहते हैं वी लुक एट आवर नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अपना, वो कहते हैं ना, हाथ पैर आंख नाक कान फंसा के रखना चाहता, जीरो नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको डर है कि कल को ये तालिबानी फिर खड़े हो गए तो तब पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वो अपनी ये चवन्नी अट्ठानी फंसा के रखना चाहते। दूसरा पॉइंट, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू गो वेरी वीक, ताकि वो तालिबान से भी नहीं लड़ पाए। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा है कि वो जो हमने रशिया से तेल लिया, रशिया से कोल लिया, रशिया से S-400 लिया, तो वो भी हमें थोड़े बहुत पिन इधर उधर चुबा रहे हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान के ना जेट अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा था, ये दिखाया जा रहा था जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में, अरे अमेरिकन तो ना इंडिया कैट्स का एक्ट लगा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, ना तेल खरीदने से रोकते, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे यार। ये अब अपनी इज्जत बचाने के एटलीस्ट करे, नहीं तुम्हारे होते हुए हम पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड करेंगे। आपने कहा कि लिमिटेड एक्शन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लेगा। इवन अ लिमिटेड स्केल वॉर एट दिस टाइम इज मोर कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया बिकॉज यू हैव सो मच टू गेन। दुनिया तो इंडिया आ रही है भाई, दुनिया पाकिस्तान तो नहीं बिजनेस लेके आ रही ना। और आप ये कैसे समझ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान आगे से रिएक्ट नहीं करेगा? हम इसलिए समझते हैं पाकिस्तान नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि यही तो पाकिस्तान का भी प्लान था हर समय। जब आप 47-48 में आपने अटैक करा था, आपने भी ये सोचा था कि इंडिया अटैक नहीं करेगा। 65 में जब आप अखनूर आए, आपने सोचा था इंडिया अटैक नहीं करेगा। जब 71 में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करा, तब आपने सोचा था। कारगिल में मुशर्रफ ने ये सोचा था कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा चीमा साहब, आप सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते, ये तो गलत, ये चीटिंग है सर। अच्छा ये तो मजाक की बात हो गई। तो देखिए ऐसा है ना कि ये हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, तो ये सब हम लोग क्लाउड अपना बिल्डअप कर रहे हैं कि कैन वी आइसोलेट दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक लिमिटेड वॉर होता है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंड, अगर की कल लड़ाई होती है, तो इंडिया डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कितना सस्टेन करेगा? हमारे स्टॉक मार्केट में शॉक लगेंगे, क्या हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं? क्या हम वो डैमेज को मिनिमम कर सकते हैं? देखिए पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हैज गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। सो व्हेन वी से देयर इज अ स्कोप ऑफ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है? पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय शेख रशीद, जो कहता है 100 किलो के बम मार देंगे। अगर हमें ये एक आइडिया लग जाए कि ये इनका है, अ शॉर्ट थ्रस्ट इनसाइड पाकिस्तान 30-40 किलोमीटर्स, यू डू समथिंग, यू विड्रॉ बिफोर पाकिस्तान गोज न्यूक्लियर। क्या हिंदुस्तान को अब लग रहा है, न्यू दिल्ली को,
के जो 2-3 साल रहे, बड़ा आप लोगों का मतलब जिस तरह क्वाड वॉर सारा कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं था। ये 2-3 साल ऐसा था जैसे पाकिस्तान है ही नहीं। वाशिंगटन के साथ हमारा एक पुराना, हम ठीक है, हमारे यहाँ बड़ी गालियां भी दी जाती है अमेरिका को, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं होता। अभी जो डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं, उन्होंने कल वाघा बॉर्डर का दौरा भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान के, और बेहतर होने चाहिए। पहले ऐसे लगता था ऐसे कि जैसे पाकिस्तान बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया मुकम्मल तौर पे, और हिंदुस्तान के दोस्त भी हम उनसे सुनते थे कि भाई आप तो कहीं पे नजर ही नहीं आता। मॉस्को में भी और वाशिंगटन में भी इंडिया है। देखिए, पाकिस्तान की वापसी पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हाथ में। आपकी फॉरेन पॉलिसी चलती है, मान लीजिए अमेरिका हमारे से नहीं बनती तो अमेरिका आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। कल को हमारी चाइना से बनेगी नहीं तो चाइना आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। कल को हमारी अफगानिस्तान से नहीं बनेगी तो अफगानिस्तान आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी दुश्मनी को देखते हुए बना दो, आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए नहीं बना। जो आप इतना चाइना के पास आ गए थे और वो कहते ना पपिया जपिया पा रहे थे चाइना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को पसंद नहीं था। देखिए, टुडे पाकिस्तान इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट इन साउथ एशिया। पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। अमेरिका हमें भी पता है थ्रेट कहां से, थ्रेट आता है चाइना। आप जितनी चाइना से दूरी बनाओगे उतनी आपकी अमेरिका से नजदीकियां हो सकती है। देखिए, आप हिंदुस्तान की से भी दुश्मनी पाल लो और चाइना के भी पास जाओ तो आपने अमेरिका के दोस्त से भी दुश्मनी कर ली और दुश्मन से के आप दोस्त हो। यहाँ डबल प्रॉब्लम, डिप्लोमेटिकली इट्स अ डिजास्टर। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेटल करना पड़ेगा। जितना आप चाइना से दूर हटे उतना आपके चांसेस है कि आप अमेरिका के पास है। अभी भी अमेरिका आपकी मदद कर रहा है, फ्लड में भी चाइना कोई मदद नहीं कर रहा। अमेरिका ने भी आपको लोन दिया, एड दिया, पर उसने कभी जमीन और पोर्टों पे कब्जा नहीं किया। ये अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में उन्हें करना क्या है। लेकिन मैं आपको शुरू से कहता हूँ फखर भाई, 3 कैंप बनेंगे दुनिया में, एक इंडियन, एक अमेरिकन, एक चाइनीज। हर एक को किसी न किसी कैंप में सेट होना पड़ेगा। अब जिसको चाइनीज कैंप पकड़ना तो ठीक है, चाइनीज कैंप जो इंडिया के साथ आना चाहे। अब मालदीव की बात करें, आज नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ये कहीं ना कहीं इंडियन के कैंप में जुड़ते जा रहे हैं। और अमेरिका का अपना वर्चस्व तो है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान को डिसाइड करना भाई कि वो कहाँ जाना। अगर जितना आप चाइना से हटो उतना अमेरिका के पास आओगे, और अगर आप चाइना से नहीं हटोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।